बहुत अच्छा है इनकी सर्विंग, हर चीज़, सफाई वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये देखो असल में इस मुर्गी को ना एक टाइम छोटी थी, उसके लकवा मुख होता है, टमो मुँह से लकवा पैरालाइज थे। चल इस मुर्गी की एक टांग छोटी थी और एक बड़ी थी, तो वो लंगड़ा के चलते थे। पोलियो था उसको। मैं अपने पता ये अपनी ड्यूटी कर दूँ। ये हमने इसको एक में शिफ्ट कर दिया। हाँ। धोने का वक्त आया बर्तन, ये जो मोबाइल के पीछे है, वो धोएगी बर्तन और हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। ओह माय गॉड, अब खाना है, हमारे पैसे गिर गए, हम कहते पैसे गिर गए हमारे। क्या पूछ के जाते हैं जरा इस में क्या क्या नाम पूछ, लेकिन आप साथ पहले बताऊंगा मुझे तो सॉस का नाम ही गार्लिक सॉस ऐसा नहीं होता, वाइट होता है गार्लिक में। इस एक्सक्यूज मी, सॉस का क्या नाम है? अरेबियन सॉस है, ये अरेबियन सॉस है। तो इनकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी है, बोतल्स मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं ये लेके जाऊँ। मैंने सोच लिया कि इसको कर दूँ। इशू अब यहाँ पे ये हो गया ना कि इन्होंने यहाँ ऊपर नहीं लगाना कॉपीराइट आते हुए, इन्होंने लगाया यहाँ पे कार्टून, और कार्टून बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो मैंने इनसे बोला कि चेंज करें, डॉक्यूमेंट्री लगा दें, बीन, मिस्टर बीन लगा दें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चुप करो, हम बच्चे नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो इसलिए ये देखो बुरी चीज़ें हैं उनकी। ये देखो इन आते साथ इन्होंने सारी चीज़ें अदला बदली कर दी। ये तुमने किया है? तो यहाँ पे ना इसको हर चीज़ को सही अपनी जगह पे रखा है। ये देखिए हमने अपनी जगह पे रखा है। तो हमने भी तलवारबाजी भी की है, कुश्ती की है, और वो क्यों की है? क्योंकि हम लोग उस्मान गाजी देखते हैं ना, तो हम जज्बा ईमानी हमारे। ज़रा प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, मेरी वीडियो ख़राब नहीं करो। तुम जल्दी बनाओ, मैंने स्नैप तो बनाया। जज्बा ईमानी है हमारे अंदर, तो हमने क्या किया, तलवारबाजी की। हो सकता है आगे इंडिया के ऊपर हमें ड्रोन फेंकना पड़े, तलवार से जंग हो जाए कभी। ये चाकू से? हाँ चाकू, इस तरह के इससे नाइफ से जंग हो जाए, तो फिर क्या होता है ना कि हमें आगे जाना पड़ेगा। उसके लिए हम करे थे यहाँ पे पिज़्ज़ा जैसा कुछ प्रैक्टिस किया हमने जंग की, तो ये जंग की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बता मैंने जब हमला किया था, हम अपने भाई को कह रहे थे तैयार रहो, तुम्हें बुलाएंगे। हाँ बॉर्डर पे हम अपने बाबा को कह रहे थे, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुआ था कि हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी जो है उसमें जो रिटायर्ड हैं ऑफिसर्स, उनको भी बुला लें, तो हमने कहा बाबा को शायद बुला लेंगे। फिर ऐसा नहीं हुआ, हम अपनी तरफ से ज़हनी तैयार। देखो हम कितने ज़्यादा है जो है पुरजोश। इंडियन मीडिया का क्या है, हमेशा जो है ना झूठ ही उन्होंने बोला, इतना फ्रॉड। ये सर जो कह रहे थे ये एटॉमिक बम की रेडिएशन, ये भी उन्होंने ही बताई। उन्होंने तो ये भी बोला था हमने कराची पोर्ट तबाह कर दिया है, कराची पोर्ट तबाह कर दी हमने, लाहौर कैंट तबाह कर दिया। नहीं, लाहौर पोर्ट कह रहे थे, लाहौर में कोई पोर्ट है नहीं। लाहौर में कौन सी पोर्ट है? देखो अब भी मैं एक दोस्त मेरी कह रही है लाहौर पोर्ट इनने तबाह कर दी। लाहौर में तो कोई पोर्ट ही नहीं थी यार। ये इंडिया मीडिया ने बोला था। इंडियन मीडिया इतना झूठ, मतलब इतना झूठ कैसे बोले? इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था। इस्लामाबाद में रहती है ये लड़की। नासिम मुनीर को पकड़ लिया। हाँ इस्लामाबाद में रहती है मेरी दोस्त, वो तो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी आ रही है, तो कोई कब्जा शब्जा नहीं यार। वैसे एक बात है सोचने की, इतना झूठ बोल कैसे रहती है इस दिमाग में जो उनके पास, जिसमें कुछ भी नहीं है। वो इंडिया वाले यकीन भी कर लेते हैं इंडियन। लेकिन मैं बताऊँ, सोनाक्षी सिन्हा जो उनकी एक्ट्रेस है, उसने भी इंडियन मीडिया को वो लताड़ा, उसने कहा ये झूठ बोला है, मतलब ये फ्रॉड करना छोड़ो। फिर दो तीन और थे, उन्होंने बोला कि इंडियन मीडिया ये झूठ बोल रहा है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। और फिर देखो स्टार्टिंग ही इंडिया ने, और फिर भुगतना पड़ा ना। अवाम रो रही थी, कह रही थी कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक कर रहा है। देखो गलत, हमेशा जब वो कह रहे थे ना कि हम टारगेट यहाँ पे अचीव करें, हम यहाँ पे टेररिस्ट को मारें, कोई मुल्क अपने जो एक्ट्स होते हैं ना उनको ये करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए एक ही बात करता है कि हम लोग दहशतगर्दी को ख़त्म कर रहे हैं दूसरे मुल्क से। तो आप दहशतगर्दी दूसरे मुल्क से ख़त्म नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो फ़लस्तीन में जैसे हो रहा है, तो फ़लस्तीन में भी कोई दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही है, वहाँ पे सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है। आप सिविलियंस को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। मैं बनाती ना यार, तुम्हारी उंगली तो नहीं आ रही बीच में ज़ैना, नहीं। आप बच्चों को टारगेट करें तो ना वो जस्टिफाई है, ना तो इंडिया जो एक्ट करता है वो जस्टिफाई है। लास्ट टाइम पुलवामा अटैक किया, इस दफ़ा पहलगाम अटैक किया, अगली दफ़ा कुछ नया सोचा होगा, तो बीच में रगड़ा जाता है कि हम कश्मीर, तो कश्मीर को मत रगड़ें अपने इन मकासद को पूरा करने के लिए। घटिया सोच है उनकी, RSS आइडियोलॉजी है उनकी बीच में जो आ रही है, और कोई नहीं है, सेंस नहीं है। एक सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए जो उनका प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, वो सारी ये करतूत कर रहा है, और कुछ भी नहीं। इस चाय वाले को क्या पता मुल्क कैसे चलाना है, तो नहीं पता ना। तो वो इतनी बड़ी इंडियन मीडिया कितनी बड़ी बनी थी, इंडियन कितनी बड़ी आवाम है, और उसमें पढ़े लिखे लोग भी हम देखते हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब चैनल से पढ़े लिखे इंडिया के बहुत से पढ़े लिखे जो लोग हैं जिनके यूट्यूब चैनल, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि हम उनसे पढ़ते भी हैं यूट्यूब चैनल पे।
और फिर इतने पढ़े लिखे लोगों के ऊपर एक चाय वाला ने उठा के वज़ीर आज़म उठा दिए। ये मीम नहीं बनना चाहिए क्या? मतलब फ़न तो है, ये मजाक है उनके साथ, उनकी जज्बात के साथ खेला जा रहा है। फिर ज़रा तो उनके लिए एम्बेरसमेंट भी तो है। वो क्या बाहर जाके कहते होंगे हमारा वज़ीर आज़म चाय वाला है, उसको सेंस ही नहीं है कि इकॉनमी कैसे संभालनी है। उसके ज़हन में बस जंग 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 ही है, हमेशा लड़ता रहता है, कभी एक मुल्क के साथ खुजत, दूसरे मुल्क के साथ खुजत, ड्रोन। आप देखो दोनों एटॉमिक पावर्स थे, इंडिया फिर पाकिस्तान भी। ज़रूर तो इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमने रिटेलिएट तो करना है ना। हमने अपनी आवाम को नहीं बचाना, तो बचाने के लिए हमने रिटेलिएट किया और हमने उनकी एयर बेसिस तबाह की, हमने उनके सिविलियंस को अटैक नहीं किया। तो बात करनी है कि दोनों एक्ट्स देखो, दोनों एटॉमिक पावर थी, लेकिन हम लोग के दोनों के एक्ट्स में डिफरेंस है। डिफरेंस आप करना सीखें। तो इसलिए इंडिया के एक्ट्स हमेशा से गलत ही इंडिया रहे। में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अजीब हरकतें हैं, या उनकी थिंकिंग अजीब होने का क्या रीज़न है? इन जैसे जस्टिफाई कर रहे थे, कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि इंडिया ने ठीक किया तो लेकिन पाकिस्तान ने गलत किया। लेकिन उधर उसी के बरक्स कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये गलती है इंडियन यानी प्राइम मिनिस्टर की कि जो उसने पाकिस्तान को छेड़ा है। तो पाकिस्तान को छेड़ने की वजह से हर मुल्क का राइट होता है अपनी आवाम को डिफेंड करना, हमने खाली खुद को डिफेंड किया। तो ये गलती जो है इंडिया ने स्टार्ट की है। इस तरह जो है ना, आप हमेशा से कश्मीर को टारगेट करते हैं। आप अगर टेररिज्म की बात की जाए तो सबसे पहले इंडिया ही ने टेररिस्ट अटैक्स करवाए कश्मीर में। आप देखो किसी कौम से या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से राइट ले लेना कि आपका ये मुल्क नहीं है, मुल्क छीन लेना। कश्मीर के ऊपर कब्जा किया इंडिया ने, उनका आर्टिकल ख़त्म किया इंडिया ने, उनके अंदर अपनी फ़ौजें भेजी इंडिया ने, अपने लोगों को कश्मीर मुंतकिल किया इंडिया ने, वहाँ के लोगों से ज़िंदा रहने का राइट छीना इंडिया ने। तो फिर किस मुँह से कह रहे हैं कि टेररिस्ट पाकिस्तान में पल रहे हैं? किस मुँह से आप कह रहे हैं? फिर उनके न्यूज़ चैनल में बैठ के बोलता है वो गौरव आर्या कि पाकिस्तान में जो, मैं पहली वीडियो में भी ये बोला था, दोबारा भी ये कह रही हूँ कि उसने बोला कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ पे उनकी जो लीडरशिप है, ये जो भी है वहाँ की जो कोई पार्टी है, ये जो भी है वहाँ की, वहाँ उन लोगों से हमारा जो रब्ता है और वहाँ पे हम पाकिस्तान के जो फौजी होंगे उनको खून बहाएंगे। तो भाई साहब अपनी अक्ल को ना साफ़ करो। आप दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के ये अल्फाज हैं आपके कि आप इस चीज़ को क्लेम करो कि आप बता रहे हो, तो दहशतगर्द आप हो, हम दहशतगर्द नहीं हैं, ठीक है ना। तो आए तुम्हें खाना खाने थी, तुम फिर मुझे छुरी नजर आई, उससे मेरा जहन क्या दहशतगर्दी लगी। फिर मैंने कहा कि क्यों ना इंडिया के ये सारे करतूत जो हैं वो सामने रखे जाए। तो ये हमने सामने रखी। इसके बाद हम बनाएंगे खाने की वीडियो, वो फिर आपको पता चलेगी। अल्लाह मेरा दिल गिरने वाला था, बंद करो। आ चुके हैं सॉस। ये सॉस कौन सा है इन्होंने बताया है, उस पर गार्लिक सॉस है, उस पर देखो कौन सा सॉस है, ज़रा सॉस है। ये सॉस दी है उन्होंने, बड़ी अच्छी डोंगी है ये गर्मी ज़रा लेकिन हमारे घर मेहमान आया करने, हम उनके सामने सर्व किया। ठीक है, देखिए इन्होंने ये ना रैकेट की तरह शेप है, बड़ी अच्छी है, इसके ऊपर इन्होंने सर्विंग किया। ऐसे हम लोग खेलेंगे रैकेट, शटल तो है नहीं, है ना। यस, ओके, थैंक यू। अभी हमें ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे इधर दिखा, ऐसे पकड़ के ऐसे, ये जाहिर पानी। ये आ चुका है पिज़्ज़ा, मुझे ग्लासेस नहीं देगा। वो सॉरी, मेरे को बहुत ज़्यादा ना जो उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, तो वो डायरेक्ट पेप्सी नो इज़ वेरी डिफरेंट। कोल्ड ड्रिंक हो गया इसने 7 अप, मैंने पेप्सी चुपका विदाउट नाइफ आप खा सकते हो। ऐसे किया आपने, इसको ऐसे तोड़ा, मैंने अपने ऊपर ही गिरा दी। ऐसे किया, ऐसे करने के बाद आपने डायरेक्टली, नो नीड ऑफ नाइफ, यूज ऐसे मेरे लिए। ये देखो, I don't need knife. आउटस्टैंडिंग। अपना एक्सपीरियंस शो कर रही हूँ। पिज़्ज़ा जैसा है, आप बहुत अच्छा है इनकी सर्विंग, हर चीज़, सफाई वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो खाओ, ईटिंग करो आप। आप बोल रहे कुछ यहाँ पे सर्व हुआ था, फिनिश। अच्छा वैसे हड्डी तो बहुत है, ये इसकी हड्डी है, देखो ये बिल्कुल खाली होती है, उधर देखो वो भी तकरीबन खाली। ब्रेड में ज़्यादा ही चीज़ें। तुम्हें ये नहीं अच्छी लगती निशाद? देखो मैंने अपनी प्लेट बिल्कुल खाली की है, मतलब प्लेट में कितना कुछ होना है, इसमें बिल्कुल खाली है। वो यहाँ से कॉर्नेटो मिलती है, आप
इसका कोर्नेटो खाने का दिल है। नहीं मिलते मतलब बाहर से यहाँ पे, नहीं साथ रिफ्रेशमेंट में होगी। देखो पिज़्ज़ा बेस आइसक्रीम रखी होंगी। पिज़्ज़ा बेस में नहीं है, पिज़्ज़ा बेस में नहीं है। रिफ्रेशमेंट के लिए वो अक्सर लोग रखते हैं। ड्रिंक्स होती हैं ज़ेनब, ड्रिंक्स। मेन्यू में नहीं है, बस कहीं से दुकान से पकड़ते हैं, इटालियन मॉल से लेते हैं आप। एक्सक्यूज मी, आइसक्रीम से ही हम देखा ये बस सुनना। यही सुनना था। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, हाँ ये देखो, अब ऐसे पकड़ना ना आपने, ऐसे पकड़ना। मैं तब ये नहीं खाती खाना, सबसे मुश्किल काम है। अब मैं कभी ईट विद बोकी कभी आपने देखा, उसमें जब बोकी खाती है ना, उससे मैं बड़ा इंस्पायर, तो वो ऐसे खाती है। अच्छा मैं खबर ना खाने खाती इस हड्डी की हालत में आपको बताती हूँ क्या किया। पास ये मैंने हड्डी खाली कर दिया, जैसे कहते हैं हड्डी को। वो मरने के बाद टेलीकास्ट। ये देखो असल में इस मुर्गी को ना एक टांग छोटी थी, उसके लकवा हुआ लकवा मुंह को होता है, टंगों मुंह से लकवा पैरालाइज थी। चल इस मुर्गी की एक टांग छोटी थी और एक बड़ी थी, तो वो लंगड़ा के चलती थी, तो पोलियो था उसको। इनने जबा कर दिया। अब खाने के बाद हमें पता चला कि मुर्गी की एक टांग छोटी थी और एक बड़ी थी, है ना। मेरे फ्रेंड कह रही है मैंने बोंगी मारी है, आपको लगता है क्या मैंने बोंगी मारी है? कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स में आप काइंडली कमेंट्स में हमें बताएं कि मैंने बोंगी मारी है और कितनी बड़ी मारी। आपको ना लगता है ये टांग छोटी और एक बड़ी है। अभी मैं पीने लगी हूँ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा वैसे मेरी भी वैसे क्या पता। हाँ अलग अलग शायद हो। दिखाओ थोड़ी, इधर इसकी भी एक टांग छोटी थी एक बड़ी थी, और इसकी तो टांग ही थी, वो लंगड़ी थी। ये दूसरी टांग मैं खा रही हूँ। ऊपर इधर बड़ा था, इसकी तो टांग नहीं थी यार, ये टांग तो बगैर थी यार। वैसे ये बड़े ना हार्ड नाम होते हैं, ये बड़े लोगों की निशानी बता रही। गाइस हम आदत छोड़ देते हैं खा के, आधी चाय पियो आधी चाय छोड़ दो, नहीं, चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक पियो कप में। वैसे इसने कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ी है, नहीं मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं पीऊँ और पी रही हूँ, मैं कब छोड़ती हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। मेरा बस चले मैं ये बोतलें भी उठा के ले गई, यानी कैचअप बस मेरा पास नहीं चलता। थैंक यू सो मच गाइस। अब गाइस इधर पकड़, इशू ये ना गाइस, मुझे इधर सुन गाइस, इशू ये अब बर्तन धोने का वक्त है। अब हम ना इनको देखो मेरा कौन था? एक इसमें करते हैं। किधर है? वो है इसके पास है। अब अपना इसको एक में शिफ्ट करते हैं, तो ये देखो हमने इसको एक में, मैं अपने पढ़ाई के लिए ड्यूटी कर दूँ। ये हमने इसको एक में शिफ्ट कर दिया। हाँ। धोने का वक्त आया बर्तन, ये जो मोबाइल के पीछे है, वो धोएगी बर्तन और हम रिकॉर्ड करेंगे। उनके हमारे पास पैसे नहीं है। ओह माय गॉड, अब खाना है, हमारे पैसे गिर गए, इनको हम कहते पैसे गिर गए हमारे, क्या शौक लगेगा, एम्बेरसमेंट हो जाएगी। कहेंगे इतने बड़े बड़े बैग हैं तुम लोगों के, ये किस लिए है जो भी गिरा दे। पढ़ते उधर चले जाओ, उधर हमारे यूनिवर्सिटी वालों से लेंगे। बस मैंने भी कोल्ड ड्रिंक खाली कर दी, इसने भी कोल्ड ड्रिंक खाली कर दी, मैंने भी कर दी। अब तीसरा कप, ये इस दोस्त ने खाली कर दी, तीनों कप हमने खाली कर दी, और बोतल ऑलमोस्ट बोतल भी हमने खाली कर दी। आधी तो मैंने पी है। और फिर अगला काम हमने क्या किया, इधर आने के बाद और भी कोई करतूत किया था हमने, क्या किया था। आपको लगता है कि इतनी इतनी लड़कियाँ इतना इतना कर देते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम ला रहे हैं बिल, अभी काट रहे हैं, इसमें बिल दे दें। अभी हम दिखा देंगे बिल कितनी। जो खा इसको ज़ेनब तू इसका कैमरा पकड़ ले। इससे खो ज़ेनब प्लीज़ प्लीज़ ज़ेनब। तो गाइस ये हमने फिनिश कर दिया, फिनिश। अब ये है फिनिश इसके अंदर ये सॉस पड़ा है। आप देखिए कितना अच्छा सॉस है, ये देखो गिरना। ठीक है यार, इतना अच्छा सॉस है। इसकी रेसिपी मैं इनसे पूछ के जाती हूँ, ज़रा इसमें क्या क्या डाला नाम पूछ रहा हूँ। अब देखिए आप सच पता कर जाऊँगा ना इधर। मुझे तो इस सॉस का नाम ही नहीं, गार्लिक सॉस ऐसा नहीं होता। वाइट होता है गार्लिक मेयो। इस एक्सक्यूज में इस सॉस का क्या नाम है? अरेबियन सॉस है, ये अरेबियन सॉस है।